नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुदेव भाव तोरसेकर सर। चरण स्पर्श प्रणाम। नमस्कार। आज जो टॉपिक, ये टॉपिक मैंने नहीं चुना है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि गुरुजी से बात हो रही थी। इन्होंने फोन पे बताया कि पहले हम पीके पे एक करने वाले थे शो, लेकिन वो बिहार बंगाल पर भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले, क्या राजनीति में विश्लेषण करते वक्त जिस कन्फर्मेशन बायस से हम पीड़ित होते हैं, जो पक्षपात का भावना है, वो क्यों है, और क्या वो हमें सही पिक्चर नहीं देखने देता है? इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मुझे चलाने को गुरुजी ने बोला है। पहले मैं वो वीडियो चलाता हूं, और यहां से मैं थोड़ा शुरू करूंगा जब वो हंसते हुए बोलेंगे, और रोक रोक के थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि दूसरे का है पता नहीं, वामपंथी है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे देंगे। वैसे गुरुजी ने अश्योर किया है कि देना तो नहीं चाहिए, लेकिन दे भी दिए तो अब क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आपने आपने एग्जिट पोल के तो बारे में कहा कि एग्जिट पोल सारे गलत साबित हुए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि सारे राजनीतिक पंडित, पत्रकार और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो सब भी गलत साबित हुए। अच्छा, यहाँ ये मानते हैं कि गलत हुए, आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्रॉस करके। तो इन्होंने बोला है यहाँ पे कि क्यों गलत साबित हुए। और ये सुनामी हम महाराष्ट्र में भी नहीं भाप पाए। हैकर्स को देख के मैंने कई बार सोचा आखिर ये बनते कैसे हैं। फिर सोचा छोड़ो यार, आईटी वालों को एक सेकंड के लिए मैं बट गेस व्हाट, एथिकल हैकिंग सीखने के लिए। और ये हम शायद हरियाणा में भी नहीं भाप पाए, या मध्य प्रदेश पे भी नहीं भाप पाए। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपना जो पॉलिटिकल कैलकुलस है ना, उसको ठीक से थोड़ा सा रिजिक करने की जरूरत है। भाऊ, आपने बोला था तो मैंने पूरा सुना। इसमें इन्होंने एक बात स्वीकार की है इसमें कि जो जिनको हम फोन लगाते हैं, जिनको हम बात करते हैं, वो उस कंफर्मेशन बायस से पीड़ित होते हैं, और इस कारण हमको ऐसा फीडबैक मिलता है, और हम भी यही कहते हैं कि हाँ, बीजेपी हार रही है। उन्होंने ये भी इसमें बहुत सारी बातें कही कि वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी जीते, वो नहीं चाहते हैं कि संघ जीते, इसलिए ऐसा फीडबैक देते हैं। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को गाइड कीजिए कि ये जो कंफर्मेशन बायस है, क्या ये बिहार के बाद बंगाल की भी पिक्चर इनको देखने देगा या नहीं, और आप कैसे इसमें पूरी तरह से इस पिक्चर को आप देखते हैं गुरुजी? एक्चुअली मुझे किसी ने ईमेल करके लिंक भेजी थी, ये आप सुनिए जरा। तो मैंने देखी, क्योंकि उनकी कमेंट में मेरा कुछ नीचे जो उनको सुनने वाले हैं उन्होंने कुछ कमेंट किए थे, तो शायद वो मैं उसमें से किसी ने मुझे भेजा। तो बात ये थी कि मैंने सुना थोड़ा थोड़ा करके, तब मुझे अच्छा लगा कि कम से कम दिमाग ठिकाने आ रहा है, इनका दिमाग ठिकाने आ रहा है कि हमारे में बायस है। हम मोदी के खिलाफ है, हम बीजेपी के खिलाफ है, तो बीजेपी का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, मोदी जीतते हुए नहीं देख सकते। ये अगर उनको लगता है तो कम से कम दिमाग ठिकाने आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कितना आएगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि एक बात होती है, वायरस कम हो जाता है लेकिन पूरा का पूरा नष्ट नहीं हुआ तो फिर टेक ओवर करता है। तो मैं नहीं मानता कि इनका दिमाग ठिकाने आएगा, लेकिन अगर कम से कम गलती का उनको एहसास हो रहा है कि वो गलती कर रहे हैं, तो गलती करने का जो एहसास होता है वो भी मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि सुधारने की शुरुआत वहां से होती है। पहले आपको गलती माननी चाहिए कि भाई हो गई हमसे गलती। अब वो एक बात है कि शुरू में वो जो वीडियो है उसमें जो उनका एंकर है विजय त्रिवेदी, वो बोलता है वो तो बिल्कुल जमीनी तौर पर रहते हैं, जमीन की बातें जानते हैं, राजनीति की पछड़े में क्या क्या गुत्थियां है वो सुलझते। वो खुद हंस रहा है, क्योंकि शुरू में आपने जो दिखाया वीडियो उसमें आप देख सकते हैं कि आशुतोष ये हंस रहा है कि खुद के बारे में जो एंकर है वो सरासर झूठ बोल रहा है। ये सुनकर खुद आशुतोष को हंसी आ रही थी कि मैं तो पागल हूं, मुझे कुछ समझता नहीं, और ये मुझे ज्ञानी बता रहा है। तो ये वामपंथी पत्रकारों की जो अहमियत है मीडिया में, उससे ही मीडिया का सत्यानाश हुआ। क्योंकि शुरू ये होता है ना कि हम बताते रहते, लोग हमको सुनते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि हम ही खुद भगवान बन गए, कि हम ही सब कुछ करेंगे।
जी। तो सोचते हैं कि बीजेपी हारेगी तो बीजेपी को हारना पड़ेगा, और बीजेपी को हराना है इसलिए वोटर ने बीजेपी के खिलाफ वोट देना पड़ेगा। तो जो वोटर नहीं था वो इनके दिमाग में चलता है, और ये बोलते हैं कि यादव ऐसे सोच रहा है, मुस्लिम में से सोच रहा है। वास्तविक में मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, यह भी उनको पता नहीं। ये अपने अपने एसी केबिन में, स्टूडियो में बैठते और तय करते हैं कि ये यादव होगा तो इसने ऐसे सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि हमारे प्रोफेसर ने बताया, हमारे प्रोफेसर ने क्या है। लेकिन ये आशुतोष इसमें बोल रहे हैं, उनमें काम करने वाले पुणे के एक प्रोफेसर है, उन्होंने 30 साल पहले एक मराठी पेपर में बड़ा आर्टिकल लिखा था कि मेंढक कितना भी फूंक ले, जितना फैलना है इतना फैले, बैल तो नहीं हो सकता। उन्होंने बीजेपी के बारे में लिखा था। आज बीजेपी कहां पहुंच गई है? फैलते फैलते कांग्रेस जो उनको बैल लगता था उसको भी बीजेपी ने मेंढक बना दिया। लेकिन इनको समझाएगा कौन? जो देखो भूत वगैरह होता है क्या? मैं मानता हूं कि भूत नहीं होता, लेकिन जिनको भूत है ऐसा लगता है और जो भूत को देखना चाहते हैं उनको तो दिखेगा, उनको दिखेगा। देखो एक पत्थर को सिंदूर लगाया जाता है तो लोग मत्था टेकना शुरू करते हैं, जिनके मैंने भावना है कि भाई सिंदूर लगाए इसका मतलब इसमें भगवान है, वो मत्था टेकता है। तो भक्त ये होते हैं, हम भक्त नहीं है, हम एनालिसिस करते हैं। ये एनालिस्ट नहीं है, ये भक्त है। राहुल गांधी के भक्त है, कांग्रेस के भक्त है, वामपंथ के भक्त है, और उसलिए उनको लगता है कि हमारी आइडियोलॉजी अंतिम आइडियोलॉजी, इससे दुनिया का जो कुछ छुटकारा है वो होना है, उपकार उद्धार वगैरह वो होने वाला है। तो ये इतने उसमें फंस गए कि उनको समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। मैं एक मराठी फिल्म थी, मुझे याद है बहुत, हम कॉलेज के जमाने में, 50 साल पुरानी 60 साल पुरानी फिल्म है। तो उसमें राजा गोसावी नाम का हीरो था, कॉमेडी फिल्म थी। तो वो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था। तो कॉलेज के लड़के तय करते कि इसको जरा कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो कॉलेज की गैदरिंग में एक जादूगर के प्रोग्राम होता। तो ये बच्चे बाकी जो होते लड़के वो जादूगर को जाके पटाते कि भाई हम इसको तुम्हारे पास भेजेंगे तो तू उसको तावीज ऐसा दे दे कि उसको समझा देना कि डाई जेब में डालेगा तो गायब हो जाएगा, फिर तावीज निकालकर बाई जेब में डालेगा तो दिखाई देगा। तो ये तो खुश हो जाता है। लेकिन तो जादूगर बोलता है कि भाई तुझको गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसमें हनुमान की मूर्ति है, उसकी 1000 प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी, और उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर उठाकर तावीज में डाल, दाया बाया जादू शुरू हो जाएगा। अब ये करता है और उसको पसंद है, उस लड़की के घर जाता है। अब उसका लड़की का बाप इसको देखता है, बड़े बदमाश तू इधर क्या कर रहा है? एक मिनट बोलता है, मैं दिखाई दे रहा हूं। ये बोलता है बिल्कुल दिखाई दे रहा हूं। बाप बोल रहा है एक मिनट ठहरो, ये बाएं जेब से उठाकर दाई जेब में डालता है। तो बोलता है ये क्या कर रहा है? तो बोलता है अभी भी दिख रहा हूं, एक मिनट ठहरो। फिर पतलून की बाई जेब में डालता है, दाई जेब पिछले बैक पॉकेट में। अरे उसमें कुछ जादू है ही नहीं, लेकिन उसका विश्वास होता है। बिल्कुल ये लोगों की हालत वैसी हो गई है। वो दुनिया को उल्लू बनाना चाहते रहे और सालों से ये दुनिया को उल्लू बनाते रहे, लेकिन अब दुनिया, आम जनता इनकी कहने से उल्लू नहीं बनती, ये खुद ही विश्वास करने लगे हैं कि जो झूठ है उनको मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस झूठ पर उनका ही विश्वास बस बैठा है। लोग समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे। तो इसका ये परिणाम है, सामने दिखाई दे रहा है। अभी मैं मराठी में ऐसे ही दो कुछ लोग हैं, उनका जो विवरण आज का चल रहा था उसके वीडियो देख रहा था, तो नीचे बहुत बड़े कमेंट है, अरे ये क्या बकवास कर रहा है, 2 दिन का इसके पहले का वीडियो देखो कि एग्जिट पोल कैसे गलत साबित हो गए, उस पर बोल रहा था। अब ये एग्जिट पोल के एग्जैक्ट कैसे होगा, आगे कैसा गया, ये समझा रहा है। तो 2 दिन पहले गधे तुझे नहीं दिखे रहा, तू कैसा एनालिस्ट है? तो लोग गाली देने लगे, कमेंट करके गाली देते। ट्रोलिंग अलग होता है, लेकिन जब आपकी गलती कमेंट में बोलता है कोई,
कमेंट लिखकर आपको आपकी गलती दिखाता है, उसको ट्रोलिंग नहीं कहते। ट्रोलिंग का मतलब अलग होता है, कुछ भी बोलो मैं तुमको गाली दूंगा, वो ट्रोलिंग है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने 2 दिन 4 दिन 8 दिन पहले जो बोला था उसका रेफरेंस देकर अगर नीचे कमेंट में कोई आपकी गलती दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसको ट्रोलिंग नहीं मानते, उसको ट्रोलिंग नहीं मानते। लेकिन ये चलते रहे और ये सालों साल चलने के बाद इन्होंने ही मेनस्ट्रीम मीडिया डुबा दिया है। हाँ, अब ये YouTube भी डुबा रहे हैं, ये मैं साबित कर नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। जो YouTube देखने वाले हमको फॉलो करने वाले हमको फॉलो करेंगे, तो उसका ही दिखा रहे हो क्या? जी, एक दर्शक ने लिखा है, मुंबई के श्री भाऊ तोरसेकर जी का कहना था एनडीए 175 से 200 पार होगी। उसके नीचे जो आपके समर्थन में एब्सोल्युटली बिल्कुल सही, हाँ मैंने भी सुना था, वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, सही कहा, जयपुर डायलॉग्स में यही कहते सुना था। उन्होंने यह कहा था कि 50 से कम जाएगी राजनीति, भाऊ महाराष्ट्र की। सो जैसे ऐसा नहीं है, हम भी आशुतोष जी हो गए या फिर जो वामपंथ के भी पत्रकार हैं जिसके बारे में आप बोलते हैं, उन सबको हम लोग सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सुनते रहे हैं। नहीं, वो कमेंट मुझे पसंद इसलिए आई कि उसमें एक ने लिखा है कि अगर कोई बोल रहा है तो आपने वो सुना क्यों नहीं? हाँ, अगर किसी को पता नहीं था तो सब ओपिनियन पोल गलत है। अरे कोई तो एनालिस्ट बोल रहा था ना 200 तक जा सकते हैं, तो आपने वो सुना क्यों नहीं? ये सवाल किसी ने पूछा है उसमें। इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं हो, आप दूसरी कोई भाषा हो, दूसरा कोई कमेंट हो, आप सुनना तक नहीं चाहते, आपकी मनगढ़ंत कहानी है, वही असलियत या तथ्य समझते हो। ये किसी ने उसमें समझाने की कोशिश की नहीं, अभी मैं उसका जो आपने बोला है ना गुरुजी, वही मैं चीज दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मैं ढूंढ के लेके आया हूं इनका एक 9 फरवरी 2025 के समय 4 PM एक शो किया, क्यों गलत ज्योतिष की भविष्यवाणी, दिल्ली चुनाव में किस ग्रह ने दिखाया कमाल, अगस्त के बाद मोदी का समय क्यों होगा खराब। ये लगातार ज्योतिष महोदय का सर ऐसा करके इसका 4 वीडियो है। गजब कर दी ज्योतिष ने भविष्यवाणी, इंडिया की जीत होगी, मोदी की कुर्सी को खतरा। फिर एक और भविष्यवाणी हुई कि मार्च के बाद अधिकांश राज्यों में होगी कांग्रेस की सरकार, मोदी का सुपड़ा साफ। मैंने सोचा इतने वीडियो के बाद ये सुधर गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सुधरेंगे नहीं। देखो, एक बात होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि शराब की दुकान चलाने वाला होता है, खुद शराब नहीं पीता, वो दूसरों को शराब की सेवा देता है, खुद नहीं पीता। तो ऐसी मोदी को गाली, बीजेपी को गाली सुनने के लिए कुछ लोग तो उत्सुक होते हैं ना, कुछ लोग तो उत्सुक होते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसी बातें मसाला वगैरह लगाकर पेश करना इनका धंधा बन गया। लेकिन वो पत्रकारिता नहीं होती। एक बात होती है कि बाकी के लोग आपको सुनेंगे ही नहीं। जब आप लगातार बार बार गलत साबित होते हो तो लोगों को आप पर का विश्वास उड़ जाता है। तो मैं हमेशा वो जो घड़ी डिटर्जेंट की याद दिलाता हूँ ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे जी। तो ये बात होती है ना, लोगों को अगर आपके 10 वीडियो सुने और 10 बार आप गलत हो तो लोग क्या सोचेंगे? ये चुनाव के बाद मेरी बात वो नहीं है, मैं जब गलत हो तो मैं मान लेता हूँ गलती हो गई है, मैं गलत। देखो, मैंने 24 के चुनाव 14 हो या 19 हो या 24 हो, मैंने किताबें लिखी है कि ये मोदी कैसे जीतेंगे। अगर 24 में मेरा आंकड़ा गलत साबित हुआ तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, मेरा आंकड़ा पूरा का पूरा गलत साबित हुआ। हाँ, लेकिन उसी वीडियो में मैंने बोला कि इस किताब में मैंने एक थियरी भी पेश की है कि अब अश्वमेध होगा। 24 का चुनाव ये चुनाव नहीं है, अश्वमेध है। और अश्वमेध की आइडिया क्या होती है? कोई जो चक्रवर्ती बनना चाहता है वो एक घोड़ा छोड़ देता है, उस घोड़े को रोकोगे तो लड़ाई होगी और आपके राज्य जो है, आपकी सत्ता है, वो जब्त होगी। तो घोड़ा मत रोको। अब 2024 में घोड़ा रोका गया, तो उसके बाद मैंने बोला था अब एक राज्य में मोदी पूरी ताकत लगाकर लड़ेंगे और आपको एक राज्य में हराएंगे।
तो घोड़ा कहाँ रोका गया था? महाराष्ट्र में रोका गया था। महाराष्ट्र में रुका, यूपी में रुका, हरियाणा में रोका गया था। हरियाणा में बीजेपी की सीटें कम हुई थी, यूपी में कम हुई, महाराष्ट्र में कम हुई, अब बचा है यूपी बचा है, उसका भी हो जाएगा। तो अश्वमेध का मतलब वो होता है। तो मेरी थियरी गलत नहीं है, मेरा आंकड़े गलत साबित हुआ। गुरुजी इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आपने जो मुझे गाइड किया था महाराष्ट्र के लिए, इस चैनल पर मैंने कई बार दिखाया है कि भाऊ गुरुदेव ने 3 महीने पहले बता दिया था ये रिजल्ट आ रहा है, अभिषेक तिवारी तू देख ले। तो आप तो, और देखिए गलती तो गुरुजी मुझसे कई बार हुई, पर आप लोगों ने कितना सुधारा है। गुरुजी अब थोड़ा हम बंगाल की तरफ जाएं, मगर उससे पहले लालू परिवार में जो घमासान मचा है, पहले बेटा छोड़ा, अब बेटी रोते रोते छोड़ी, यहां तक कि बोल गई कि मुझे गाली दी गई, मुझे चप्पल से दिखाया गया, और अब सब मीडिया में आकर के ये खुल्लम खुल्ला होने लगा। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो होना ही था। देखो, एक बात होती है, जब हम इकट्ठा रहते हैं, मजा लेते हैं, मजा लूटते हैं, तब कोई बात नहीं होती। जब आपके मजे में मजे की साधन होते, वो कम हो जाते, तब उसके लिए प्रॉपर्टी जैसा झगड़ा शुरू होता है। अब 20 साल हो गए, सत्ता से बाहर है, इनकम कम हो गई है, तो सत्ता के लिए जो जिसको हम देखते हैं ना जंगल में को शिकार करते हैं, तो चारों तरफ से वो लकड़बग्गे या शेर होते टूट पड़ते शिकार पर। तो वैसा हो गया, इनकम कम हो गई है, तो एक दूसरे के गले भी काटेंगे, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स और परिवार का पॉलिटिक्स उसको प्रॉपर्टी बना दिया। और प्रॉपर्टी में तो एक दूसरे के मर्डर भी होते हैं, सगे भाई होते हैं, सगी बहनें होती है, ये भी एक दूसरे का मर्डर तक करती है। तो जो कुछ हो रहा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलने में कोई मतलब नहीं। ये दो बहनों का किसी साड़ी के लिए झगड़ा नहीं है, ये प्रॉपर्टी का झगड़ा है, रिलेशन में झगड़ा नहीं है, प्रॉपर्टी के बंटवारे का झगड़ा है। तो एक एक को काटेंगे। और एक किसी ने मुझे ईमेल भेजा है, मैं उस पर सोच रहा हूं, आपके बिहार का ये एक कोई है मेरा क्या बोलते हैं, श्रोता है, चाहता है, तो उसने मुझे अच्छा मुद्दा दिया है कि जिस ढंग से गांधी परिवार में टूट हो गई, मनेका बाहर गई, दूसरी बात संजय, इंदिरा, राजीव गांधी एक्सीडेंटली, अननेचुरली उनकी मौत आई है। तो क्या लालू के परिवार में जो झगड़ा चल रहा है, एक एक को बाहर निकाला जा रहा है, उसके पीछे भी कोई ऐसी चीज है? अब जैसा ही पत्रकार ढूंढ सकता है, बाकी लोग शायद नहीं ढूंढ सकते। और उसने अच्छा क्लू दिया है कि सोनिया गांधी विदेशी बहू थी, ये भी जो कोई है वो बिगर हिंदू बहू है। तो मैं इस पर सोचूंगा, बाद में करूंगा। लेकिन एक बात साफ है कि आपने पॉलिटिक्स को प्रॉपर्टी बनाया, तो उससे झगड़ा होना जरूरी था और होगा, उससे कोई छुटकारा नहीं है। गुरुजी आपको सुन के ये गर्व होगा जो आपने ये बात कही है। अभी 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि बधाई हो, लालू परिवार में सोनिया गांधी आई है, रेचल के बारे में। वो जब फिर, और हमने दोबारा इसको रिपीट किया था गुरुजी, जब स्टालिन आए थे, तो मैंने कहा था कि आपने सोचा कि स्टालिन एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, वो यहां क्यों आए हैं? प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन राहुल गांधी है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन तो नहीं, लेकिन हुले लैया का नारा लगाते हैं चन्नी, वो आए। लेकिन तेजस्वी यादव तो नहीं है। तब मैंने बोला था तेजस्वी यादव नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी है। ये कॉमन लिंक है, इस बात को समझे। और उस पे गुरुजी आपके आशीर्वाद से ये मैंने शो किया था और मैंने बताया था कि बधाई हो, सोनिया गांधी जी का आगमन हुआ और अब वो वहां से शुरुआत होती हुई दिख रही है। गुरुजी हम थोड़ा बंगाल की तरफ आपसे जरूर पूछेंगे। आपने बोला था वो अश्वमेध का घोड़ा, और मैं कुछ में लोगों में से हूं जिसके पास आपकी वो किताब आई। गुरुजी घोड़ा तो अश्वमेध के लिए मोदी जी ने बोल दिया कि गंगा मैया बिहार से बंगाल की ओर जाती हैं। अब आप बंगाल में
कैसे देखते हैं लड़ाई? रिजल्ट तो जो होना वो तो युद्ध के बाद परिणाम आएगा, लेकिन युद्ध कैसा होगा इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिहार में जो कुछ आया वो छप्पर फाड़ के आया जी। तो बंगाल में परिवर्तन होगा ही होगा। परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन होने वाला है किसी भी हालत में। इस वक्त बंगाल में परिवर्तन होगा। अगर ममता टांग अड़ाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगा के भी वहां के चुनाव होंगे। एक तो बंगाल में एक बात आप समझ लो कि बिहार में जिस ढंग के चुनाव के नतीजे आए हैं, तो एक तरफ से पश्चिम से प्रेशर है, दूसरा बांग्लादेश में जो कुछ उठपटक चल रही, उठक पटक, उसका भी प्रेशर है। तो बीच में ममता दीदी की पॉलिटिक्स जो है वो मानो चिमटे में आ गई है, चिमटे में आ गई है। तो इसका बहुत बड़ा। और अब एक और बात देखिए कि बिहार का जो चुनाव है उसमें दो बातें हो गई है। मैं अभी स्टडी कर रहा हूं, लेकिन जो ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम और दलित लालू से छिटक गया, बिल्कुल छिटक गया। क्योंकि एक बात दिल्ली ब्लास्ट के बाद हो गई है कि दलित भी मुस्लिम नहीं है, इसलिए उनको काफिर समझ के मारा जाएगा। तो हमको पब्लिकली तो कम से कम हिंदू होकर रहना पड़ेगा। ये बिहार के दलितों के समझ में आ रहा है। और बंगाल में बांग्लादेश से भागे हुए और पश्चिम बंगाल में आए हुए बहुत बड़ी दलित और पिछड़ों की संख्या है, जिनको विभाजन के बाद भगा कर मार कर भगाया गया। तो ये सब के साथ अगर ये परिस्थिति सामने आती है, एसआईआर से बहुत बोगस नाम कट जाते हैं, तो परिवर्तन होगा, बड़ी तादाद में होगा ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन 294 कुछ सीटें हैं बंगाल की, मैं आज मानता हूं कि उसमें 160 के आसपास मुझे आंकड़ा दिखाई दे रहा है आज। बहुत बड़ी बात है गुरुजी। बॉर्डर लेवल मेजोरिटी में मानता, बॉर्डर लेवल, ये बड़ी मेजोरिटी नहीं है। 300 में आधे 150 होते हैं, तो उससे 4-5 ज्यादा सीटें, यानी 155 या 160 तक बीजेपी जाएगी, ये मुझे लगता है। क्योंकि बड़ी भारी संख्या में केरला में भी क्रिश्चियन और हिंदू बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो बिल्कुल यही बात बंगाल में भी क्रिश्चियन आंकड़ा जाहिर पब्लिक के सामने नहीं है, लेकिन छुपा हुआ आंकड़ा क्रिश्चियनों का है। लेकिन बंगाल के क्रिश्चियन भी आहिस्ता आहिस्ता लव जिहाद वगैरह के कारण बीजेपी के साथ आने लगे हैं। केरला में तो एक क्रिश्चियन पुलिस अफसर था, वो था क्रिश्चियन, उसने लव जिहाद का मामला उठाया था, लेकिन सीपीएम ने साथ नहीं दी, तो वो उसके पीछे पड़ गया था, बीजेपी में आया था, पिछला चुनाव भी लड़ा था, अब वो खुद कन्वर्ट हिंदू हो गया है। जी। तो ये सब बातें आसान नहीं होती, खबरें हमारे सामने नहीं लाई जाती, लेकिन खबरें होती है, वो ढूंढ कर एक दूसरे से मिलानी पड़ती है, और मिलाते हैं तब उसका कोई आशय हमारे हाथ लगता है। तो मैं मानता हूं कि बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है, और 150 से ऊपर 155 या 160 तक जा सकते हैं। अब देखेंगे, और 4 महीने बाकी है, अभी तो लड़ाई लड़नी बाकी है, बहुत सारा काम चल रहा है। और जो खबर मेरे पास है, जैसे मैं आपको बिहार के बारे में बोल रहा था, 5-6 महीने से आरएसएस के लोग लगे रहे थे बिहार में, अब वो उनका सबका बेस बंगाल में शिफ्ट होगा, बंगाल में शिफ्ट होगा। हाँ, और धर्मेंद्र प्रधान लोग एक जगह भी जाएंगे, लेकिन बिहार में जो जिन्होंने काम किया है पिछले 6 महीने बैठकर, अब देखो भास्कर, अमर उजाला, ऐसे भी जो पेपर है, उनमें भी आरएसएस ने बिहार में क्या किया उसकी खबरें अब आ रही है, जो मैं पिछले 4 महीने से 6 महीने से बोल रहा हूँ। तो लेकिन वो तो काम करके निकल गए, वो शपथ विधि तक नहीं रुकते, वो पहुंच गए बंगाल में, और उनका प्लानिंग अब से शुरू हो गया है
कि किस ढंग से हर किसी से मिले। और आपको याद होगा कि मैं बिहार के बारे में जब बोलता था तब मैंने कहा था कि आरएसएस की तैयारी पार्टी की लेवल पर नहीं है, वो 243 सीटों के लिए। तो बिहार बंगाल की तैयारी अब 294 सीटों के लिए होगी। तो उसमें से कितने निकल सकते हैं आप खुद सोचो, सुनने वाले सोचे, मुझे आंकड़ा बताने की जरूरत नहीं। मैं तैयारी, देखो आप 100% मार्क लाने की कोशिश करते हो तो कम से कम 40, 45, 50, 55 तक जाते हो। तो बंगाल में अभी शुरू कर दी तैयारी और चुनाव तक वो फैलती गई तो कहां तक जाएगी आप सोचो। 50% हो तो पास आराम से हो जाते हैं, कहीं भी अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ये जो ट्राइबल आर्मी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, काफिर को क्या करना है, सर तन से जुदा करना। सर तन से जुदा मतलब आपका गला और बदन अलग। सुल्तान को हम बोल रहे हैं, तुम लोग को जो ब्रेन वॉश किया है, जो पैसा देके तुम लोग हलाक दे रहे हैं ना। गुरुजी आपसे विशेष था कि ये प्रोटेस्ट बंगाल को कितना इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये बांग्लादेशी मुस्लिम के अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने और ट्राइबल आर्मी ने। और एक मैं वीडियो सुनवाना चाहूंगा जहां पर अद्भुत घटना हुई है। मैं ऑडियो सुनवा देता हूं। प्रोटेस्ट हो रहा था, वो किसी चैनल का है इसलिए मैं नहीं चला पाऊंगा ऐसे, लेकिन मैं सुनवा देता हूं ऑडियो। जय श्री राम का क्या नाम? दोनों बोलो में जय श्री राम कहाँ से आता है? ओह माय गॉड, सो फनी। जय श्री राम बोला है ना? ओह माय गॉड। वहां के ईसाई संगठन के लोग, चूंकि ये बांग्लादेशी मुसलमान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें वो लोग सभी जय श्री राम बोल रहे हैं। तो वो अरुणाचल प्रदेश में बैठी हुई लेडी बोल रही है कि ये अरुणाचल प्रदेश में जय श्री राम का आवाज किधर से आ रहा है? ओ माय गॉड जी। नहीं, वो होने नहीं होते, ये बातें होती रहते हैं, उससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। देखो, कन्वर्शन जो होता है, परिवर्तन जो होता है, वो टिकने वाला परिवर्तन जो होता है वो बिल्कुल स्लोली होता है, लेकिन बहुत समय तक चलता है। देखो 10 साल में मोदी जी आहिस्ता आहिस्ता प्रयास कर रहे हैं। आज अगर यूए में, सऊदी में, अबू धाबी में मंदिर बनने लगे तो ये सिर्फ मंदिर यानी मूर्ति मत देखो, मंदिर की भी एक इकोनॉमी होती है। हमारे देश में बैंक नहीं थे, साहूकारी वगैरह थी, दुकानें चलती थी, लेकिन इकोनॉमी का सेंटर मंदिर हुआ करता था। बिल्कुल, मंदिर हुआ करता, बिल्कुल। तो ये अगर हम अभी ज्यादा उस पर बोलना सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। बहुत जल्दी बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे। बांग्लादेश में जो चिकन नेक है वो हाथी का गला बनाने की कोशिश चल रही है। तो ये सब चल रहे, उसका भी परिणाम क्या बोलते बंगाल के चुनाव पर होगा। बंगाल के चुनाव पर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद हसीना वाजेद को भागकर आना पड़ा है 2 साल बाद। पिछला चुनाव हुआ था उसके 4 साल बाद बंगाल से जान बचाने के लिए भागकर हिंदुओं को, बिगर मुस्लिमों को भागना पड़ा है, दलितों को भागना पड़ा है। उसका प्रभाव विधानसभा में बंगाल के, पश्चिम बंगाल के होने वाला है। उस पर ज्यादा चर्चा डिटेल में समझाने की मैं अभी जरूरत नहीं मानता, क्योंकि कुछ बातें हो गई तो हमारे जो शत्रु है वो अलर्ट हो जाते हैं। उनको अलर्ट नहीं करना जी, अलर्ट नहीं करना। प्रश्न आना दर्शकों का शुरू हुआ। पवन सिंह का चुनाव में क्या प्रभाव है, इस पर मैंने एक शो किया है, वो आप जा करके देख लीजिए। बिमल जी ज्वाइन बटन लेने के लिए धन्यवाद। देवराज अधिकारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिणी पर बात हो गई, मेरा कमेंट जरूर लेना। चांचड़ भाई कह रहे हैं, पेड कमेंट है कि आप दोनों का पता नहीं, लेकिन 90 का हिट गाना सर सर ओ सर वी लव यू कुछ हफ्तों से बहुत याद आ रहा है। ये आपके लिए है, भाऊ के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल एवरीवन। और मैंने तो अपने शो में जब भाऊ नहीं थे तब भी मैंने पीठ पीछे कहा था कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इनके गाइडेंस में इतना सीख रहा हूं। महेंद्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2-3 लोगों से सुना है कि गठबंधन के विधायक त्याग पत्र देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अफवाहें फैलाने का काम जिनका है वो तो ये काम करते रहेंगे, हमको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, पुराने जमाने की जो कहानियां होती थी, कहीं दूर पहाड़ियों में एक खाई है, उसके अंदर ये कुछ है, हीरे है, अमुक बहुत सारा है, और वहां जाओगे तो बीच में भूत मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, तो उसमें एक सूचना होती थी, अलर्ट की सूचना होती थी, तुम्हारे नाम से कोई पुकारेगा, पीछे मुड़कर देखना ले। हाँ, तो ये जो मायावी राक्षस है उनसे बच के रहो, ये भटकाना चाहते, भटको मत, अपनी नजर सामने रखो। जी। विषैले वामपंथी साहित्य का सामना के लिए संघ की एक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हजारों शाखाएं अपने क्षेत्र में शानदार योगदान दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल रतन गोयल जी। भाऊ फैन फ्रॉम लातूर, जय श्री राम टू यू। 2 mazars have been built on the PMC Bosari metro safety wall. Please inform local MLA through contacts. वो मैं काम कर दूंगा, वो वहां पे आप लातूर के है ना, वो मेरे कांटेक्ट में है, मैं वहां पे डिटेल्स भिजवाता हूं। मीडिया टीम वहां पे जो है वो अपनी कुछ लोगों की काम कर रही है, वहां पे हम पहुंचेंगे और ये इन्फॉर्म कर दूंगा। एक क्वेश्चन है, 35 lakhs Aadhaar card have been removed. What is happening? You are asking about if Bengal, वहां पे बहुत बड़ा मिशन मोड पर वो रिमूव चल रहा है, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन वो अब भी मना किया गया है मुझे खुद भी देने से। वो एक बार SIR कंप्लीट हो जाए तो फिर हम उस पे आएंगे। गुरु जी से क्वेश्चन है, बिहार में जातिगत राजनीति खत्म हुई, महाराष्ट्र में कब होगी? हो रही है। अगर शरद पवार मराठा नेता होकर भी उनकी पार्टी 10 MLA तक घट गई है तो जातिगत राजनीति खत्म होने के कगार पर आ गई है। ये हम देखो, ऐसी बातें समझाने की जरूरत नहीं होती, वरना जिनका दिमाग कमजोर होता है, जो कम समझ वाले होते हैं, वो गड़बड़ा जाते, भटका जाते, तो इसकी चर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं। देखो, एक मुख्यमंत्री है जो जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन आज वो महाराष्ट्र में ओबीसीओ का सबसे टॉप मोस्ट नेता बन गया। इससे आपको पता चल सकता है कि महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति आखिरी दम तोड़ रही है। हर्ष जी कह रहे हैं, अगर बंगाल जीतना है तो केंद्र को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह कठिन डगर होने वाला है। बंगाल के लोगों का डर खत्म होना चाहिए, तभी जीत होगी। और एक और विजय सिंह जी का भी कॉमन क्वेश्चन है, भाऊ नमस्कार, बंगाल के बारे में आपसे 160 सुन के अच्छा लगा। बिल्कुल, डर खत्म करने के लिए क्या किया जाए? नहीं, वो कुछ बहुत कुछ रहा है, वो बोलना जरूरी नहीं है। आज आपको समझने से कोई मतलब नहीं। देखो, काम मैं हमेशा मानता हूं कि लोगों को ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, डेमोक्रेसी कहाँ है। अरे आपको पता चलेगा तो दुश्मनों को भी पता चलता है, इसलिए कुछ बातें पब्लिकली बोली नहीं जाती, काम बिगड़ जाता है। आपके सामने संजय राउत है जिसने बोल बोलकर अपनी पार्टी डुबो दी है। डोनाल्ड ट्रंप है दुनिया की लेवल पर, इस पर टैरिफ, उस पर टैरिफ, रोज बकैती करता रहता है, अमेरिका डूब रही है। तो कुछ बातें पब्लिकली बोलने की नहीं होती, करनी होती है। और मोदी जी बिना बोलकर बहुत कुछ करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मोदी जी बोलते हैं तो आप सब लोग सेफ हो, जो दुश्मन है। मोदी जी चुप रहते तो मान लो दुश्मन की घड़ी भर गई। तो कुछ बातें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो हो रही है। अगर हम सोचते हैं तो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो हमसे ज्यादा सोचते हैं, ये भी समझ लो। आजोबा तुम्हाला बागुन खूब छान वाटते। अच्छा, आपने ये महाराष्ट्र में लिखा है। भाजपा दक्षिण राज्यों में कब पकड़ जमाएगी? आजकल वामपंथी इकोसिस्टम यूथ। सर, मैंने एक बात बताया ऑनेस्टली, बिहार के बारे में भी गुरुजी बोला था, ये जो जेनजी है और ये कोई राहुल के झांसे में नहीं आने वाला। और देखिए रिजल्ट में जो भाव ने बोला था, गुरुजी ने बोला था, एग्जैक्टली वही है। तो ये आप लोग को लगता है ना कि इंस्टा वाली जनरेशन, नहीं जेनजी, देखो एक जेनजी वगैरह, एक क्या होता है, इसको साइकोलॉजी में इरेटिक वर्ड्स बोलते हैं।
यानी वो पकड़ दे, ये पकड़ दे। लेकिन देखो मच्छर भी कहीं भी भगाओ पकड़ता है, आगे काटता है या उसको हम भगाते हैं, तो उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये बंगाल के बाद किसी ने ये जेनजी निकाला है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। 1-2 साल तक चलेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। अब सब एंटी इनकम्बेंसी भूल गए। इस बिहार तक 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अब पिछड़े 10 साल से सब जगह से एंटी इनकम्बेंसी खत्म होती जा रही है, तो ये पकड़ के कुछ लोग बैठे। अगले 1-2 चुनाव के बाद एंटी इनकम्बेंसी का मतलब क्या था, ऐसा सवाल ये विश्लेषक एनालिस्ट पूछेंगे, इतना भूल जाएंगे। तो ये इरेटिक वर्ड है, कहीं नया मिला तो इस क्या बोलते ऐसा करके झुकेगा नहीं साला वगैरह। अब 2 साल पहले चल रहा था, अब सब झुके, अब सब भूल गए वो झुकने वाला। तो ये चलता है, उसको इरेटिक वर्ड बोलते। कुछ दूर तक चलने वाले होते हैं, जैसे शोले फिल्म होगी, उसमें वो कालिया तेरा क्या होगा वगैरह, वो तो लंबी चलने वाली। वरना ये आते हैं 2 दिन के लिए आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं उसको, मौसमी मेंढक बोलते, ऐसे शब्द है। उससे कुछ नहीं, जेनजी वगैरह कुछ होता ही नहीं है। जी जी, ममता ठीक से SIR नहीं होने दे रही है। अरे हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। उसके पीछे का प्रोसेस क्या है मुझे पता है, ये मैं अभी यहाँ बोलूंगा ठीक नहीं लगेगा। अभी गुरुजी यही समझा रहे थे, निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। गुरुजी आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक